गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला मींस रिवीजन बैच चल रही है उसकी 19वीं क्लास पे चलेंगे। और इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो प्यारे आज हम लोग आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे आर्टिकल लिए हुए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। इसके साथ साथ आपको आज आर्टिकल लिखना पूरा सिखाएंगे, किस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे, कैसे आपको करने हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजों के बारे में विस्तार से आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और प्यारे यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का प्रश्न बनता है, मींस जो आपका आर्टिकल होगा 6 नंबर का होगा। तो 6 नंबर प्यारे आज की इस क्लास से पक्के होने वाले हैं और बिल्कुल हलवा सा होता है आर्टिकल, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्यारे आर्टिकल और आपको रिपोर्ट राइटिंग में ऑप्शन होता है, तो आप आर्टिकल चूज करोगे, उसमें आप रिपोर्ट राइटिंग नहीं लिखोगे प्यारे, आप आर्टिकल लिखोगे, मींस आप ऐसे करोगे। तो जल्दी से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं रिवीजन बैच की प्यारे 18 क्लास हो चुकी है, 19वीं क्लास है। यदि आपकी रिवीजन बैच की कोई भी क्लास छूटी हुई हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, इंग्लिश रिवीजन बैच क्लास 10th करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें प्यारे अब तक जितनी क्लासें रिवीजन बैच की चली हुई हैं सारी क्लासिक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो अगर आपने कोई भी क्लास मिस किया हुआ है या नहीं किए हुए हैं तो आप उन क्लासेस को कर लीजिएगा प्यारे, क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनेगा। हमने चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, हर इंपॉर्टेंट सेशन करा दिए हुए हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। और प्यारे इसी तरह से क्लास 12th का भी अंतिम प्रहार श्रृंखला लेकर के चले हुए थे और उनका 100% पेपर मैच कराए हुए हैं। और इसका प्यारे आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। क्लास 12th वाले बच्चे 54% बच्चे के हुए हमने कम्युनिटी पोस्ट में जो है पूछे हुए थे बच्चों से कितने आपके मार्क्स आएंगे इंग्लिश में। 54% बच्चे कहे हुए मेरा 95 प्लस इंग्लिश में मार्क्स आएगा। और यही बात हमने हिंदी में पूछा हुआ था, हिंदी में उन बच्चों ने कहा था 20 से 22% बच्चे कहे हुए थे मेरा 95 प्लस आएगा। लेकिन इंग्लिश में रिकॉर्ड तोड़ पे बच्चे 95 प्लस वाले बच्चे 54% है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ऐसी इंग्लिश में, खास करके इंग्लिश में पहली बार ऐसा रिजल्ट किसी टीचर ने दिया हुआ है। तो बहुत बेहतरीन प्यारे क्लास 12th का जो अंतिम प्रहार श्रृंखला बहुत बेहतरीन गई थी, उसमें से सब कुछ क्वेश्चन फंसे हुए थे। तो इसलिए जो है इस अंतिम प्रहार श्रृंखला की तो कोई क्लास आप मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और सभी क्लास 10th के जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं हर एक बच्चे तक वीडियो को आप पहुंचा दोगे, मींस शेयर कर दोगे प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यहां पर देखिए आपका सिलेबस है, ये तो सिलेबस आप जानते हो। अब देखिए हमने पहला जो है आपका आर्टिकल लिए हुए हैं एन आइडियल टीचर, ठीक है। अब प्यारे आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे आ सकता है एन आइडियल टीचर, ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकता है, ऐसे आ सकता है एन आइडियल टीचर एज यू लाइक मोस्ट, जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, इस तरह से आपके आर्टिकल आएंगे, ठीक है। तो प्यारे इस तरह से देखो 2013 में एन आइडियल टीचर करके आया था, 16 में आया, 18 में आया। और प्यारे आपका सेकंड देखो माय इंग्लिश टीचर करके आया था 2014 2020 में इस तरह आया। माय बेस्ट टीचर 2015 में आया। आवर क्लास टीचर 2017 में आया, 2020 में आया। अ गुड टीचर 2019 में आया। ये प्यारे सारे एक ही टॉपिक हैं, आपको अपने आइडियल टीचर पे लिखने हैं, सारे एक ही टॉपिक है, लेकिन इस तरह से भिन्न भिन्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से आया हुआ था। अब सबसे बड़ी बात आपको हिंट्स दिया रहता है, आपके बोर्ड परीक्षा में आपको हेडिंग दिया होगा, सबसे आसान टॉपिक यही बना देता है, आर्टिकल राइटिंग को मजेदार बना देता है, मतलब कौनो समस्या ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि उसमें हेडिंगियां दे देते हैं। तो आपको अगर टॉपिक की समझ है तो आप आसानी से लिख ले जाएंगे, आपको कोई समस्या दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब प्यारे यहाँ पर हिंट्स में आपको दिए होंगे, अब हिंट्स में जो हमने लिखे हुए इंट्रोडक्शन लिखिए, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस लिखिए, हिज बिहेवियर लिखिए, हिज मेथड ऑफ टीचिंग लिखिए, हिज क्वालिटीज लिखिए। ये प्यारे 5 हेडिंग वो आपके बोर्ड परीक्षा में दिया हुआ होगा, ये आपको अपने मन से बना के नहीं लिखना होगा, ये आपको बोर्ड परीक्षा में 5 हेडिंग दिया हुआ होगा, आपको इसी हेडिंग में लिखना होगा।
तो प्यारे आप आसानी से लिख लोगे। अब पहला जो है हेडिंग जैसे इंट्रोडक्शन है, आप क्या लिखते हो, उनका परिचय लिख दो। आपको अपने जो है इंग्लिश टीचर, आइडियल टीचर जो भी हैं उनके बारे में आप परिचय लिख दो। तो परिचय क्या लिखो, देखिए देखो, देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज, मेरे कॉलेज में बहुत सारे टीचर हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं सभी का सम्मान करता हूं। बट आई लाइक श्री यस के यादव मोस्ट, लेकिन मैं श्री यस के यादव को अत्यधिक क्या करता हूं, पसंद करता हूं। अब ये इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, ही इज एन MA-LT, वह MA और LT है। ही टीचर्स मी इंग्लिश, वह मुझे क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही इज माई क्लास टीचर, और वही मेरे क्या है, क्लास टीचर है। ये आपने एड्रेस लिख दिया, आपने इंट्रोडक्शन में परिचय लिख दिया, अपने इंग्लिश टीचर का आपने परिचय लिख दिया। अब सेकंड जो है आप देखिए, आपकी सेकंड जो हेडिंग दी हुई, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, उनका जो है ड्रेस क्या पहन के आते हैं, एंड अपीयरेंस, और देखने में कैसे लगते हैं, ये प्यारे आपको लिखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही पुट्स ऑन सिंपल क्लोथ्स, वह एकदम साधारण कपड़े क्या करते हैं, पहनते हैं। इन समर ही पुट्स ऑन धोती एंड शर्ट, और समर में जो है मींस गर्मी में वह धोती और शर्ट पहनते हैं। इन विंटर ठंडी में ही पुट्स ऑन अ स्वेटर, वह एक स्वेटर पहनते हैं। एंड वूलन कोट आल्सो, और उनका कोट भी पहनते हैं। ही यूजेस ए कैप ऑन हिज हेड, वह अपने सर पर एक कैप भी लगाते हैं। ही इज अबाउट 23 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग कितने वर्ष के हैं, 23 वर्ष के हैं। ही इज टॉल, वह लंबे हैं। हेल्दी मीन स्वस्थ हैं। एंड वेल बिल्ट, और शरीर उनकी बहुत अच्छी शरीर है, वेल बिल्ट में शरीर अच्छी है। ही इज ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा क्या रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मीन्स प्रसन्न रहते हैं। तो प्यारे ये आपका पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक का आपने लिख दिया, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस लिख दिया। आगे तीसरा जो हेडिंग दी हुई है इन्होंने, उसमें हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार कैसा है। अब आपके इंग्लिश टीचर का व्यवहार कैसा है उसे आप लिख दो। अब भैया हिज बिहेवियर इज नॉट हार्श, उनका व्यवहार चिड़चिड़ा नहीं है। ही इज अ काइंड टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, वह बच्चों के प्रति दयालु रहते हैं। एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, और सभी शिक्षकों के साथ एकदम दोस्ताना उनका व्यवहार रहता है। हिज हैबिट्स आर ऑफ स्वीट टेम्पर्ड मैन, उनकी जो आदतें हैं एक मधुर व्यक्ति जैसी उनकी आदतें हैं। हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, और उनका जो मैनर, जो तरीका है, रहन सहन है, बहुत आकर्षक जो रहन सहन है। तो प्यारे ये आपने हिज बिहेवियर लिख दिया, मीन्स उनका व्यवहार के बारे में आपने लिख दिया। अब चलते हैं फोर्थ, आपकी जो हेडिंग दी है उसमें चलते हैं, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, वह किस तरह से पढ़ाते हैं, इस पे आपको लिखना है। तो क्या लिखोगे, हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, उनका पढ़ाने का जो तरीका है बहुत प्रभावशाली है। आगे देखना, हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनके लेसन्स जो पढ़ाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, रुचिकर होते हैं। इवन दी वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलोज हिम इजली, यहाँ तक जो सबसे कमजोर छात्र होते हैं वे भी उनका आसानी से अनुसरण करते हैं। ही इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वह अपने सब्जेक्ट के क्या है, मास्टर हैं, मीन्स उनने जो है अपने सब्जेक्ट के बारे में अथाह नॉलेज है, ये होता है मास्टर है। तो भैया ए प्यारे आपका हो गया कि उनका मेथड ऑफ टीचिंग हो गया कि किस तरह से पढ़ाते हैं। तो एकदम झन्नाटेदार आपके इंग्लिश वाले सर जी पढ़ाते हैं ना, अरे भैया जो है इंग्लिश वाले सर की बात कर रहे हैं। अब भैया ये चौथी टॉपिक हो गई, हिज क्वालिटीज, उनकी क्वालिटीज क्या क्या है, अब उसमें देखने वाला। ही हैज मेनी गुड क्वालिटीज, उनकी बहुत सारी अच्छी आदतें हैं। ही इज अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, वह एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति है। ही इज रेगुलर, वह नियमित रहते हैं। पंचुअल, रेगुलर एंड पंचुअल में होता है नियमित होना, वह नियमित रहते हैं। एंड हार्ड वर्किंग, और बहुत कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, वह क्लास में फालतू का समय नहीं व्यतीत करते हैं। ही कीप्स हिज स्टूडेंट्स बिजी ऑल द टाइम, वह अपने बच्चों को पूरे समय क्या रखते हैं, व्यस्त रखते हैं। तो प्यारे ये उनकी क्वालिटीज हो गई, इंग्लिश वाले टीचर की क्वालिटीज हो गई। और कुछ क्वालिटीज देखो, ही इज ए काइंड हार्टेड, बहुत दयालु आदमी है। ही हेल्प्स पुअर स्टूडेंट्स, वह गरीब बच्चों की मदद करते हैं। बाय गिविंग देम बुक्स, किताबों को देख करके वह गरीब बच्चों की मदद करते हैं। ही इज ऑल्सो अ गुड स्पोर्ट्समैन, वह एक अच्छे स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी भी है। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल मीन्स हो जाएगा वह सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं। ही इज एन आइडियल टीचर, वह एक आदर्श शिक्षक हैं। सो आई लाइक हिम मोस्ट, इसलिए मैं उन्हें बहुत अधिक क्या करता हूं, पसंद करता हूं। तो प्यारे ये आपने अपनी आइडियल टीचर पर क्या लिख दिया, आर्टिकल लिख दिया। आपका बेहतरीन ढंग से 5-6 हेडिंग जो इन्होंने दिए हुए थे आपने 5-6 हेडिंग पे बेहतरीन ढंग से लिख दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं ये आपका टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसमें कौनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी।
अभी 4 आर्टिकल और बचे हुए हैं, चारों को जल्दी जल्दी बताएंगे प्यारे। आप परेशान हो, चारों को जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है। अब प्यारे अगला है अ फेस्टिवल दीपावली, मीन्स कोई भी त्योहार आपको लिखना है, किसी त्योहार पर आर्टिकल लिखना है, और जो है अब प्यारे किस तरह से अ फेस्टिवल दिवाली दीपावली करके जो है 2014 में आया, 15 में आया, 2017 में आया। उसके बाद योर फेवरेट फेस्टिवल करके 2017 में आया। अगला है एन इंडियन फेस्टिवल करके 2011 और 12 में आया। तो इस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में क्या हुए हैं, आए हुए आपके आए हुए आर्टिकल है। अब अच्छे दीपावली पे हम लोग देखेंगे, ए पे अच्छे आपकी हेडिंग दिया हुआ होगा, हेडिंग क्या दिए हुए, नेम ऑफ द फेस्टिवल, त्योहार का नाम लिखो, द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, त्योहार वह कब मनाया जाता है, प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल, फेस्टिवल की तैयारी कैसे की जाती है, हाउ आई सेलिब्रेटेड, कैसे हमने मनाया, इसको लिखना है, कंक्लूजन मींस निष्कर्ष लिख देना है। तो प्यारे ये 5 हेडिंग दिए हुए हैं, पांचों हेडिंग को आपको लिखना है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं प्यारे, जल्दी से चलते हैं। नेम ऑफ द फेस्टिवल, पहली हेडिंग जो इन्होंने दिए हुए हैं, पहली हेडिंग पे चलते हैं। नेम ऑफ द फेस्टिवल क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज दिवाली, दिवाली जो है इस फेस्टिवल का क्या है, नाम है। इट इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, यह हिंदुओं का प्रसिद्ध क्या है, फेस्टिवल है, त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड थ्रू द कंट्री, यह पूरे देश में मनाया जाता है। विद ग्रेट पंप एंड शो, मतलब एकदम जो है शान के साथ, पूरे जोश जज्बे के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। इट इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यह प्रकाशों का पर्व के रूप में इसे जाना जाता है। तो प्यारे ये हो गया, नेम ऑफ द फेस्टिवल हो गया। अब इस बात को ध्यान देना, जरूरी नहीं कि यही 5 टॉपिक आपको आ जाए, लेकिन इस 5 टॉपिक में आपको लिखने का पूरा तरीका बता देंगे, किस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में आर्टिकल आपको लिखने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे, द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, इसे दीपावली को कब मनाया जाता है, तो भैया नवंबर में मनाया जाता है ना, तो वही टाइम ऑफ सेलिब्रेशन लिख देंगे। दिवाली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक के महीना में से मनाया जाता है, हिंदी का कार्तिक का महीना मतलब नवंबर का। जनरली इट फॉल्स ऑन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष नवंबर में जनरली यह क्या किया जाता है, पड़ता है। सम पीपुल बिलीव दैट रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावण, मीन्स कुछ लोग मानते हैं कि रावण को मारने के बाद राम अयोध्या आए थे। द किंग ऑफ लंका, मीन्स लंका के राजा रावण को मारने के बाद अयोध्या आए थे। एंड ऑन दिस डे, मीन्स इस दिन पर, सो पीपुल लाइटेड अर्थन लैम्प्स, इसलिए लोग जो है मिट्टी के दिए जला दिए, इन दियर हाउसेस टू वेलकम रामा, इस राम का स्वागत करने के लिए, इसलिए जो है लोग अपने घरों में दिए जलाए हुए थे। ए प्यारे हो गया, द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन हो गया। आप शुरुआत की 2 लाइन में भी टाइम ऑफ सेलिब्रेशन करके क्लोज कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा दिए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बढ़ाना था, तो इसलिए थोड़ा सा और बढ़ा दिए। आगे चलते प्यारे, तीसरी टॉपिक है आपका, अब उसी में जो है दूसरे में और लिखे हुए हैं। सम पीपल बिलीव दैट द डेमन जो है नरकासुर वाज किल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा, कुछ लोग इसे भी मानते हैं कि लॉर्ड कृष्णा जो नरकासुर जो था कृष्णा के द्वारा, भगवान कृष्ण भगवान के द्वारा मारा गया था इसी दिन। और अकॉर्डिंग टू जैनियों के अनुसार लॉर्ड महावीर गॉट सैल्वेशन ऑन दिस डे, इसी दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसलिए जो है ये मनाया जाता है, दिवाली मनाई जाती है, ऐसा जैन लोग मानते हैं। तो सबने अपने अलग अलग बना लिए हुए हैं। तो प्यारे जो मुख्य बात थी, शुरुआत की मुख्य 3 लाइनें थी, बाकी और मुख्य बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल, इस त्योहार की तैयारी कैसे की जाती है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, दिवाली इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पंप एंड शो, मींस पहले पूरे जोश जज्बे के साथ मनाई जाती है। हाउसेस आर क्लीन्ड एंड वाइट वाश्ड, पूरे घर को साफ सफाई की जाती है। एंड वाइट वाश्ड, और उसको सफेदी भी की जाती है, मतलब सफेदी मतलब जो है उस पर चूना पत्थर भी किया जाता है, ये हो गया। आगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेकोरेशंस आर मेड बिफोर द फेस्टिवल, फेस्टिवल से पहले विभिन्न प्रकार की सजावटें की जाती हैं। ऑन दी वेरी डे हाउसेस, प्रत्येक दिनों सुबह सुबह शॉप एंड टेम्पल्स आर इल्यूमिनेटेड विथ अर्थन लैंप, और शाम को जो है शॉप्स हो गई, दुकान हो गई, और जो है अर्थन लैंप से उसे क्या कर दिया जाता है, मंदिर और दुकानों को जो है अर्थन लैंप से उसे सजा दिया जाता है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स, और इलेक्ट्रिक बल्ब को क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो इस तरह से प्यारे हो जाएगा, प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल हो गया, प्रिपरेशन की तैयारी इस तरह से की जाती है। अगला है हाउ आई सेलिब्रेटेड, कैसे हमने मनाया। तो क्या हो जाएगा, दिस ईयर आई एंजॉयड दिवाली विथ ग्रेट जॉय, मैंने बहुत आनंद के साथ इस बार दिवाली मनाया। आई क्लीन्ड माई हाउस एंड गॉट इट वाइट वॉज, मैंने अपने घर की साफ सफाई किया और उसके बाद उसकी सफेदी किया। ऑल द डोर्स एंड विंडोज वर पेंटेड,
सभी जो है दरवाजे और कमरे को पेंट किया गया, बैलून मींस गुब्बारे लगाए गए, ब्यूटीफुल पिक्चर में सुंदर तस्वीरें लगाई गई, एंड फ्लावर्स वर यूज्ड टू डेकोरेट द हाउस, और जो है फूलों को लगाया गया घर को सजाने के लिए, घर को सजाने के लिए फूलों को लगाया गया। आई एंजॉय डिलीशियस फीस्ट एट इवनिंग, मैंने शाम को जो है स्वादिष्ट भोजन किया। द होल हाउस वाज इल्यूमिनेटेड विथ अर्थन लैम्प्स, पूरा घर जो है अर्थन लैम्प से जो है सजाया गया था, लगाया गया था। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, और इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए थे। इन द नाइट मींस रात्रि में इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए थे। आई लेट ऑफ 5 वर्क्स विथ माई फ्रेंड्स, आई लेट ऑफ फायर वर्क्स, फायर मींस सब आग का काम, मैंने जो है आग का काम किया विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। आग का काम मतलब जो है वही, अरे फायर वर्क्स मतलब समझ जाओ पड़ाका वड़ाका बुलाना, तो इसलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ पड़ाका वड़ाका बुलाया। ये हो गया पीछे। अब अंतिम हेडिंग आपको क्या लिखनी थी, कंक्लूजन लिखनी है। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, दिवाली इज वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंडिया का जो एक प्रसिद्ध त्योहार है। इट रिमाइंड्स अस लॉर्ड रामा एंड लॉर्ड महावीर, यह हमें जो है भगवान राम की और महावीर की याद दिलाती है। बट देयर आर सम सोशल इवल्स एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल, इस त्योहार के साथ कुछ बुराइयां भी छिपी हुई है, जैसे Some people drink and gamble on the day of Diwali, कुछ लोग इसी दिन जो है दारू पीते हैं, and gamble और जुआ खेलते हैं on the day of Diwali, दिवाली के दिन। ये बुराइयां हैं इस त्योहार की कि दिवाली के दिन कुछ लोग जो है जुआ खेलते हैं और दारू पीते हैं। इट इज अ बैड कस्टम, यह जो है एक बुरा रीति रिवाज है। वी शुड ट्राई टू रिमूव दीज इवल्स, हमें इन बुराइयों को दूर करना चाहिए। ए प्यार हो जाएगा। ये आपने कंक्लूजन लिख दिया। ये आपका दूसरा आर्टिकल बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हुआ। दिवाली पे मींस योर जो है फेवरेट फेस्टिवल पे आपका कंप्लीट हुआ। तो आप इस तरह से आप रटने की कोशिश मत करिएगा, बस कॉन्सेप्ट बनाइए प्यारे। कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो सारी चीजें आपको आसान सी लगेंगी। ये सारी चीजें आपको पढ़ा चुके हैं, केवल इस समय तेजी से रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको फिर से कंटेस्ट हो सके। और आपकी बोर्ड परीक्षा में इतना भरोसा रखो, कोई भी टॉपिक आ जाए, अगर हेडिंग दिया हुआ है तो आप आसानी से उस टॉपिक पर लिख दो। ठीक है, ये हो गया। अगला है प्यारे, अब माय फेवरेट बुक, मेरी पसंदीदा किताब। ये 2013 में आया, 16 में आया, 19 में आया, 20 में आया। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, दी बुक यू लाइक मोस्ट, मींस वह पुस्तक जिसे आप अत्यधिक पसंद करते हो, ऐसे भी पूछ सकता है। 2011-17 में ऐसे ही पूछा हुआ है। तो प्यारे इस तीसरे आर्टिकल पर चलते हैं, तेजी से चलेंगे प्यारे, तेजी से चलेंगे। इस बात को समझना क्योंकि पहले पढ़ा चुके हुए हैं। अब यहां पर देखना है प्यारे, आपका 5 हेडिंग इन्होंने दिए हुए हैं। 5 हेडिंग में आपको लिखना है नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर, जिस बुक आपकी जो पसंदीदा बुक है उसका नाम लिखना है और उसके लेखक का नाम लिखना है। थीम ऑफ द बुक, बुक की थीम क्या है, इसका जो है मुख्य विषय क्या है, ये हो गया। इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, इसकी भाषा और स्टाइल क्या है। रीजन फॉर लाइकिंग इट, इसे पसंद करने का कारण क्या है। कंक्लूजन में निष्कर्ष आप निकाल करके लिखो। तो प्यारे ये हो जाएगा। अब इसमें देखो नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर, कौन सी बुक मुझे पसंद है इसको देखते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मैं किताबों को पढ़ने का शौकीन हूँ। रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी, किताबों को पढ़ना मेरी आदत है। आई हैव रीड सो मैनी बुक्स, मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा हुआ है। द रामचरितमानस इज वन ऑफ देम, रामचरितमानस भी उनमें से एक किताब है। आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। आई रीड इट अगेन एंड अगेन, मैं इसे बार बार पढ़ता हूँ। इट्स ऑथर इज गोस्वामी तुलसीदास, इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास है। ही वॉज अ फेमस पोएट, वह एक प्रसिद्ध कवि थे। ए प्यारे हो गया नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर हो गया। आगे चलते हैं, थीम ऑफ द बुक, बुक की थीम क्या है। देयर इज विविड स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम, यहाँ पर भगवान राम की विस्तृत कहानी है। हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ दशरथ, जो दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। दशरथ वाज द फेमस किंग ऑफ अयोध्या, अयोध्या के प्रसिद्ध राजा दशरथ थे। राम वाज सेट इनटू फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स, राम को 14 वर्ष के लिए जंगल जाना पड़ा। सीता हु वाज हिज वाइफ आल्सो वेंट टू द फॉरेस्ट, सीता जो पत्नी थी वो भी जंगल गई। हिज ब्रदर लक्ष्मण वाज विथ हिम, लक्ष्मण उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए। इन द फॉरेस्ट सीता वाज कैरीड ऑफ फोर्सिबली बाय रावण, जो है इन्हें जो है जंगल में सीता को रावण के द्वारा जबरदस्ती उठा ले गया। द किंग ऑफ लंका, लंका के राजा। तो प्यारे ये हो गया थीम ऑफ द बुक हो गया, मींस ए बुक की थीम थी, मींस बुक की कहानी थी। ठीक है, अब आगे देखना, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मार दिया। एंड केम बैक अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स, और 14 वर्ष बाद अयोध्या से वापस आ गए। एक कहानी हो गई थी, मतलब हो गई कहानी, जो है उसकी कहानी क्या है, ये हो गया।
अब आगे देखते हैं तीसरा, इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, इसकी लैंग्वेज कैसी है और इसका स्टाइल कैसा है। तो प्यारे क्या हो जाएगा, रामचरितमानस इज एन एपिक, यह एक महाकाव्य है। एपिक मींस होता है महाकाव्य। इट इज रिटन इन हिंदी, यह हिंदी में लिखा गया है। संस्कृत इज आल्सो यूज्ड इन इट, संस्कृत का भी इसमें प्रयोग किया गया है। इट इज इन वर्स, यह वर्स फॉर्म में है। तुलसीदास हैज रिटन सो मेनी बुक्स, तुलसीदास बहुत सारी किताबों को लिखे हुए हैं। ऑल बुक्स आर रिटन इन अवधी, और सभी किताबें उनकी अवधी भाषा में लिखी गई है। सो रामचरितमानस इज आल्सो इन अवधी, इसलिए रामचरितमानस भी अवधी भाषा में लिखी गई है। ये प्यार हो गया। रीजन फॉर लाइकिंग इट, इसे पसंद करने का कारण क्या है हमारा, तो क्या हो जाएगा, आई लाइक द बुक वेरी मच, मैं किताब को बहुत पसंद करता हूँ। इट्स लैंग्वेज इज म्यूजिकल एंड सिंपल, इसकी जो भाषा है बहुत संगीतमय है। एंड जो है सिंपल मीन्स ऑल, बहुत सरल है। इट इज फुल ऑफ विजडम, यह बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है। इट इज अ स्टोर ऑफ हाउस ऑफ आइडियल्स, यह आदर्शों से जो है भरी हुई चीज है। विच है वर्दी टू बी फॉलोड, जिससे जो योग्य है, टू बी फॉलोड मीन्स अनुसरण करने जो योग्य है। बिफोर अस इट प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, और इसके साथ साथ एक आदर्श समाज का यह तस्वीर प्रकट करता है। इट पॉइंट्स आउट दैट द इविल इज पनिश्ड, यह दिखाता है कि जो बुराइयां होती हैं दंडित की जाती हैं। एंड द गुड इज रिवॉर्डेड इन द एंड, और जो सच्चाई की अंतिम में क्या होती है, विजय होती है। ये हो जाएगा। अगला है पीछे, इसमें कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में क्या हो जाएगा, आपको पता है कंक्लूजन में आप क्या लिखते हो, कंक्लूजन में पूरे का निष्कर्ष आप लिखते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, ड्यू टू ऑल दी एबव क्वालिटीज, इन सभी क्वालिटीज के साथ साथ जो है हम कह सकते हैं दी रामचरितमानस इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, रामचरितमानस जो है भारत में बहुत प्रसिद्ध किताब है। इट इज वाइडली रीड विथ डिवोशन, यह पूरे जो है भक्ति भाव के साथ पढ़ा जाता है। द हिंदू वर्शिप इट मीन्स हिंदू इसकी पूजा करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द रामायण, इसे रामायण नाम से भी जाना जाता है। आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। आई रीड इट एवरी डे, मैं इसे प्रत्येक दिन क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो प्यारे ये आपने रामचरितमानस पर जो बुक आपको बहुत अधिक पसंद है उस पर आपने क्या लिख दिया, आर्टिकल लिख दिया। तो उम्मीद करते हैं ये आर्टिकल आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। हम प्यारे थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश करना। तेज इसलिए चल रही है क्योंकि रिवीजन बैच आपकी चल रही है, ये सारी चीजें आपको बता चुके हुए हैं पहले ही। ठीक है, अगले हिस्से पे चलते हैं। चौथा आपका ऐसे है, और चौथे हिस्से पे चलने से पहले जो भी बच्चे प्यारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे प्यारे। ये अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और आपकी 11th की भी क्लासेस जो है आपकी बोर्ड परीक्षा के बाद आपको डेट अनाउंस कर देंगे कि आपकी 11th की क्लासेस कब चलेंगी प्यारे। तो इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, हर कंडीशन के लिए आप तैयार रहिएगा। आपको बैठने नहीं देंगे प्यारे, आपको बैठने नहीं देंगे, आपको मेहनत करना है, बस मुझे चाहिए मेहनत चाहिए। ठीक है, आगे देखो माई मदर पे है। अब माई मदर पे प्यारे 2011 में आया है, 12 में आया है, 13 में आया है, 15 में आया है, 16 में आया है, 2020 में आया है, और इसी तरह से माई फादर पे भी आ सकता है, माई फादर पे भी आ सकता है। और जब हमने बोर्ड परीक्षा दिया हुआ था 2012 में, 2012 हमारा हाई स्कूल था, आज से लगभग 10 साल पहले जब हमने हाई स्कूल की परीक्षा दिया हुआ था 2012 में, तो उसमें आया था पोस्टमैन पे आया था, पोस्टमैन पर आर्टिकल लिखने के लिए आया था। पोस्टमैन पे एक आया था और एक आपका माई विलेज पे आया था। 2 ऑप्शन तो होता था, पहले 2 ही ऑप्शन होता था। तो अभी तो आपका रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग ऑप्शन आ गया है। पहले जो है ये आर्टिकल में ऐसे का ही 2 ऑप्शन रहता था, 2 ऐसे देते तो उसमें से आपको एक करना होता था। तो हमारे समय किस पे आया था, पोस्टमैन पे आया था, और जो है माई विलेज पे आया हुआ था, ये 2 पे आया हुआ था। तो हमने माई विलेज पे लिखा हुआ था, और माई विलेज को भी इसमें सम्मिलित किए हुए हैं आज की जो है आर्टिकल में। तो प्यारे यहाँ पर देखना माई मदर पे आपका कौन कौन से हेडिंग दिए हुए हैं, 4 हेडिंग केवल दिए हुए हैं। इंट्रोडक्शन, ड्रेस एंड बिहेवियर, हर क्वालिटीज, कंक्लूजन, ये 4 हेडिंग आपको लिखना। अब भाई महतारी पे जो है 4 हेडिंग नहीं लिख सकते हो, अरे 4 ठो कहा कि 14 ठो लिख सकते हो आप। ठीक है, अब देखना पहला इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, आई एम राधा गुप्ता, मेरा नाम राधा गुप्ता है। आई रीड इन क्लास 9th में 9th में पढ़ती हूँ। माई मदर इज श्रीमती तृप्ति गुप्ता, मेरी माँ का नाम है श्रीमती तृप्ति गुप्ता। सी इज एजुकेटेड, वह पढ़ी लिखी हुई है। आई एम हर एल्डेस्ट डॉटर, मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। सी लव्स मी वेरी मच, वह मुझे बहुत पसंद करती हैं। ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, अपनी माँ का आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, हो गया। ड्रेस एंड बिहेवियर, आपके माँ का व्यवहार कैसा हो, कपड़ा कैसे पहनती हैं, इसको देख लो। अरे भैया आजकल की महतारी लोग जो है जींस टॉप वाली महतारी लोग हो गई हैं, पहले के महतारी लोग सही थी, साड़ी ओड़ी पहनती थी। तो भैया अब यहाँ पर देखना ड्रेस एंड बिहेवियर देखना।
सी इज रिलीजियस लेडी, वह बहुत धार्मिक स्त्री हैं। हु बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जो है साधारण जीवन में और उच्च विचार में क्या करती हैं, विश्वास रखती हैं। सी इज वेरी सिंपल, वह बहुत साधारण है। सी वियर्स अ साड़ी, वह एक साड़ी पहनती हैं। एंड अ ब्लाउज, और एक ब्लाउज पहनती हैं। भैया मेहरारू लोग साड़ी और ब्लाउज पहनती है ना भैया, पुरानी मेहरारू की बात कर रहे हैं, आजकल की मेहरारू की बात नहीं कर रहे हैं। आज की मेहरारू को जो है ऐसा ऐसा कपड़ा पहनती है, कहाँ कहाँ से फटा होता है वो नहीं जानती हैं कि भैया कहाँ कहाँ से फटा हुआ है। तो भैया ई हो गया। अब आगे देखना, सी यूजेज अ शॉल इन विंटर, वह विंटर में शाल का प्रयोग करती हैं। हर ड्रेस इज ऑलवेज प्रेस्ड, उनका ड्रेस हमेशा प्रेस होता है। सी इज वेरी काइंड एंड जेंटल, वह बहुत दयालु और जो है साधारण है। सी लव्स एवरीबॉडी, वह सभी से प्रेम करती हैं। आवर सर्वेंट्स एंड नेबर्स रिस्पेक्ट हर, आप भैया सभी से प्रेम करती हैं तो इसलिए हमारे सर्वेंट्स जो नौकर हैं और जो है और जो पड़ोसी हैं सभी क्या करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये हो गया उनका बिहेवियर, हो गया व्यवहार हो गया। अगला पैच इसमें टॉपिक है हर क्वालिटीज, उनकी विशेषताएं क्या है। तो क्वालिटीज क्या हो जाएगा, माई मदर इज ए फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, मेरी माँ जो है देखने में फेयर है, सुंदर है। सी इज स्मार्ट एंड एक्टिव, वह एक्टिव और स्मार्ट रहती है। आगे है सी इज रिलीजियस माइंडेड टू, वह धार्मिक विचार से भी है। सी इज एन आइडियल मदर हु केयर्स एंड लव हर चिल्ड्रेन, वह एक आदर्श माँ है जो अपने बच्चों को प्रेम करती है और उनकी देखभाल करती है। सी लाइक्स क्लीनलीनेस वेरी मच, वह बहुत साफ सफाई को बहुत अधिक पसंद करती हैं। सी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड सिंगिंग, वह पढ़ने का और गाने का शौकीन है। सी मैनेजेस ऑल द हाउस एंड फैमिली अफेयर्स, वह पूरे घर का काम और जो घर के काम होते हैं और जो है फैमिली अफेयर जो घर के मामले होते हैं उसमें जो है आसानी से उसे मैनेज कर लेती हैं। माई फादर डिपेंड्स अपॉन हर, मेरे पिता जो है उनके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। अरे भैया बाऊ लोग अगर डिपेंड हो जाए मम्मी लोग पे, समझ जाओ घर का कितना बढ़िया चलेगा। ठीक है, मम्मी लोग का ना दिमाग बहुत तेज चलता है। आगे चलते हैं, सी इज ऑल इन आवर फैमिली, वह हमारे परिवार में सब कुछ है। अब भैया बाबूजी अगर मम्मी के ऊपर डिपेंड हो गए तो समझ जाओ वही तो सब कुछ है, मम्मी के सबकी चल रही है। ठीक है, और इस बात को ध्यान देना किसी के घर में हमेशा एक ही लोग की चलती है, या मम्मी की चलेगी तो मम्मी की चलेगी, पापा एकदम सरेंडर होंगे, और पापा का अगर चलेगी तो मम्मी की नहीं चलने वाली है, एक ही लोग के घर में चलती है। और दोनों लोग का अगर चलने लगे ना तो समझ जाना घरों में महाभारत होने वाला है। ठीक है, तो ये बात होती है। आगे पे अच्छे अंतिम हेडिंग दिया था कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखो हम लोग जल्दी से लिख देते हैं। कंक्लूजन आपका लिख दिए हुए हैं, माई मदर इज एन आइडियल लेडी, मेरी माँ एक आदर्श माँ है। सी इज एन एक्सेलेंट कुक, वह अच्छा भोजन बनाने वाली भी है। सी इज अ गुड होस्टेस टू, वह लोगों का सम्मान भी करती हैं, आतिथ्य सत्कार करने वाली हैं। सी इज ऑलवेज बिजी इन डूइंग वन थिंग और अनदर, वह जो है एक चीज से दूसरी चीज करने में हमेशा व्यस्त रहती हैं। उसके बाद आगे देखना, हाँ, सी हेट्स टेलिंग लाइज, वह झूठ बोलने से नफरत करती हैं। एंड हालांकि बहुत ही गलत बात है, मेहरारू लोग झूठ बोलने माहिर होती हैं, नफरत नहीं करती हैं। एंड स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, और किसी दूसरे के खिलाफ बुरा नहीं बात करती हैं। सी इज अ वेरी स्वीट टेम्पर्ड, वह उनका व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार है। आई एम प्राउड ऑफ हर, मुझे उनके ऊपर गर्व है। आई लाइक हर वेरी मच, मैं उन्हें बहुत अधिक क्या करता हूं, पसंद करता या करती हूं। ए प्यार से हो जाएगा, आपने अपने मदर पे आर्टिकल लिख दिया, और आपके बोर्ड परीक्षा में फादर पे भी आर्टिकल आ सकता है, किसी पर भी आ सकता है, लेकिन यहां पर मैंने मदर पर लिया हुआ है। तो प्यार से ये हो गया। अब अंतिम आर्टिकल, पांचवा और अंतिम आर्टिकल पे चलते हैं प्यार से। और इसके साथ साथ कुछ बच्चे कोविड-19 पे कह रहे थे, तो प्यार से कोविड-19 पे अगर आपको देखना है तो क्लास 12th में जो आर्टिकल दिए हुए हैं आप उस आर्टिकल को एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वही आर्टिकल आपकी भी बोर्ड परीक्षा में काम देगा। तो कोविड-19 पे आप जो है क्लास 12th के आर्टिकल चेक कर लीजिएगा। और सर्च कैसे करोगे, कोविड-19 डायमंड एकेडमी क्लासेस आप डाल देना, कोविड-19 डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च में आ जाएगा, आपका जो वीडियो बना हुआ है वो सर्च में आ जाएगा प्यारे। अब जो है जो हमारे बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था 2012 में माई विलेज पे आया हुआ था। तो प्यारे अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब ये आपका माई विलेज, या फिर ऐसे आ सकता है आवर चेंजेस विलेज, ऐसे आ सकता है, या फिर योर विलेज ऐसे भी करके आ सकता है, और माई विलेज टाउन ऐसे भी करके आ सकता है। तो अब इस क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग चलते हैं। तो प्यारे इसमें 5 हेडिंग दिए हुए हैं। सिचुएशन कहां पर स्थित है,
क्लाइमेट, वहां का मौसम कैसा है हमारे गांव का, पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी है, एजुकेशन शिक्षा कैसी है, इट्स इंपॉर्टेंस और इसका महत्व क्या है हमारे गांव का। ए प्यारे आपको 5 टॉपिक दिए हुए हैं हमारे गांव पे लिखने के लिए। अब देखना है यहाँ पर सिचुएशन कहाँ स्थित है, इसे देख लो। द नेम ऑफ द माई विलेज इज ककुहिया, हमारे गांव का जो नाम है ककुहिया है। इट इज ऑन द राइट ऑफ द बैंक रिवर यमुना, यह नदी यमुना के जो है दाहिनी तरफ है, नदी यमुना के किनारे दाहिनी तरफ है। इट इज अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर फ्रॉम मथुरा, मथुरा से इसकी दूरी कितना है, 2 किलोमीटर की ही है। मथुरा से इसकी दूरी केवल 2 किलोमीटर की है। ए पे अच्छे सिचुएशन हो गया, मीन्स हमारा गांव कहाँ स्थित है, ये आपने लिख दिया। अब क्लाइमेट ऑफ, उसका मौसम कैसा रहता है, तो द क्लाइमेट ऑफ माई विलेज इज हेल्दी, मेरे गांव का जो मौसम होता है बहुत हेल्दी होता है, स्वस्थकर होता है। इट इज मॉडरेट, यह जो है एवरेज में रहता है। नाइदर हॉट, न तो ज्यादा गर्म होता है, नार कोल्ड, न तो ज्यादा ठंडा ही होता है। ये प्यारे हमारे जो है गांव का टेम्परेचर हो गया। उसके बाद हियर वाटर इज स्वीट, और यहाँ पर पानी भी अच्छा है। द विलेज इज फ्री फ्रॉम मस्किटोज, गांव में कोई मच्छर नहीं है। देयर आर नो पुल्स ऑफ मड, यहाँ कोई कीचड़ का जो है पुल नहीं है, मीन्स कोई कीचड़ का जगह नहीं है। ये प्यारे हमारे गाँव की क्लाइमेट हो गया, मौसम हो गया। पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी है हमारे गांव की, उसे देखना। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज अबाउट 3000, हमारे गांव में लगभग 3000 लोग रहते हैं। मोस्टली द पीपुल आर फार्मर्स, बहुत सारे किसान, उसमें अधिकतर किसान क्या है, फार्मर्स है, मीन्स किसान है। बहुत सारे गांव के लोग अधिकतर उसमें किसान हैं। सम आर ब्लैक स्मिथ, उसमें कुछ लोहार हैं। पोर्टर्स मीन्स कुली हैं। कारपेंटर्स कुछ उसमें है। शू मेकर्स जूते बनाने वाले लोग हैं। एंड लेबरर्स और मजदूर हैं। तो हमारे गांव में इतने सारे लोग हैं। सम ऑफ द विलेजर्स आर इन सर्विस, कुछ लोग गांव हमारे सेवा में भी हैं, सर्विस मतलब सरकारी नौकरी में भी है। द कंडीशन ऑफ द फार्मर इज गुड, हमारे जो गांव के जो किसान हैं उनकी स्थिति अच्छी है। दे आर नाउ बिल्डिंग पक्का हाउसेस, अब वे जो है घर, कैसे घर बनाने लगे थे, पक्का घर बनाने लगे हैं। इट हैज स्मॉल मार्केट एंड क्लीन रोड्स, और यह इसके बगल में जो है एक छोटा सा मार्केट है। एंड क्लीन रोड्स, और जो सड़कें हैं वह बहुत स्वच्छ सड़कें हैं। ये पैचे हो गया हमारे गांव का जो है क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गई। अब हम लोग देखते हैं एजुकेशन हमारी गांव की क्या है, शिक्षा हमारे गांव की क्या है। तो पैचे देखना, देयर इज वन आइडियल प्राइमरी स्कूल इन द विलेज, हमारे गांव में एक आदर्श प्राइमरी स्कूल है। फॉर हायर एजुकेशन दी बॉयज एंड दी गर्ल्स गो टू मथुरा, और उच्च शिक्षा के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं, मथुरा जाते हैं। चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाते हैं, मथुरा जाते हैं। दे हैव नो डिफिकल्टी अबाउट हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए उन्हें ज्यादा समस्या उठानी नहीं पड़ती है। एज, क्योंकि मथुरा इज एट अ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज, क्योंकि गांव से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मथुरा है, अर्थात बहुत नजदीक ही है। मथुरा हमारे गांव से बहुत नजदीक ही है, इसका मतलब ये हो जाएगा। आगे चलते हैं पैसे, 5वां टॉपिक है इट्स इंपॉर्टेंस, हमारे गांव का महत्व क्या है, इस टॉपिक पे चलते हैं। माई विलेज हैज एन ओल्ड टेम्पल ऑफ दुर्वासा ऋषि, हमारे गांव में एक पुराना मंदिर दुर्वासा ऋषि का है। पीपुल फ्रॉम फार एंड नियर कम हियर फॉर दर्शन, नजदीक के और दूर के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हियर इज अ फेयर हेल्ड ऑन बसंत पंचमी, यहाँ पर जो है बसंत पंचमी पर एक मेला भी लगता है। ये हमारे गांव का महत्व है। आगे देखना, ये अंतिम प्यारे अंतिम टॉपिक आपकी है। दी पीपुल रिमेन इन क्लोज टच विथ मथुरा सिटी, लोग मथुरा सिटी से हमेशा टच में रहते हैं। अ नंबर ऑफ फैमिलीज हैव टीवी सेट्स इन देयर हाउसेस, ये बहुत सारे लोगों के घर टीवी सेट भी है। इट हैज गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, और यहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट फैकल्टीज भी अच्छी है। एंड स्ट्रीट लाइट, सड़कों की रोशनी भी अच्छी है। माई विलेज इज मेकिंग प्रोग्रेस डे बाई डे, हमारा गांव जो है दिनों ब दिन क्या कर रहा है, उन्नत कर रहा है। ये प्यारे टॉपिक हो गई, इट्स इंपॉर्टेंस में टॉपिक हो गई, हमारे गांव के महत्व के बारे में ये चीजें हो गई। हमने 5 आर्टिकल आज की क्लास में आपको बता दिए हुए हैं, और आपको केवल एक बार देखना है, इसे रटना नहीं है, क्योंकि कोई भी आर्टिकल आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। जैसे आपका एक आर्टिकल पूछ दिए हुए हैं मॉडल पेपर में कि आपका मॉर्निंग वॉक का इंपॉर्टेंस बताइए। आप जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, इसका इंपॉर्टेंस आपको लिखना है। 4-5 हेडिंग उसमें दे दिए हुए थे, ठीक है, 4-5 हेडिंग दिए हुए थे जिसमें आपको मॉर्निंग वॉक पे महत्व पे लिखना है, तो आप आसानी से लिख सकते हो। अगर आपको टॉपिक पता है मॉर्निंग वॉक का, मॉर्निंग वॉक का फायदा लिख देना, जो भी इसमें 5 हेडिंग दी हो उसी पे बना करके लिख देना।
आपको कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर रहेगा तो आसानी से कोई भी आर्टिकल लिखे आएगा, आप आसानी से लिख लोगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो प्यारे बच्चे ये आज की क्लास हो गई और सेशन की समाप्ति इसी क्लास आप ही के साथ समाप्त करेंगे और इसके बाद आपकी अंतिम क्लास, अंतिम प्रहार श्रृंखला की अंतिम क्लास इसके बाद प्यारे बच्चे होगी। ठीक है, तो अंतिम प्रहार श्रृंखला आज शाम तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, केवल एक क्लास आपकी बची हुई है। तो सेशन की समाप्ति करते हैं और सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे सभी जाकर के जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक मैराथन क्लास अभी सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे देंगे और रात में 7-8 बजे तक, चाहे जब तक आपका उसके बारे में बता देंगे कि कल आपको वो क्लासेस कब मिलेंगी। तो प्यारे बच्चे इसी के साथ सेशन की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और कर देंगे। प्यारे बच्चे जो भी आपके साथी यार हों सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देना। ठीक है, और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जिनको अपने काम से मोहब्बत होती है फिर उनको फुर्सत नहीं होती है। तो प्यारे बच्चे जो निठल्ले लोग होते हैं ना उन्हीं के पास खूब फुर्सत सी होती है, वही सब मोहब्बत करते हैं। बाकी जिनको अपने काम से जो है मतलब होती है, मिस जिनको अपने काम से मोहब्बत होती है फिर उनको फुर्सत नहीं होती है, किसी अन्य काम में उनके दिमाग नहीं जाएगा। तो प्यारे बच्चे ऐसी आप सभी से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अंतिम क्लास के साथ, अंतिम प्रहार श्रृंखला की अंतिम क्लास मीन्स आपका अनसीन पैसेज के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।